प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो जिन भी विद्यार्थियों ने बीएसटीसी 2025 का एग्ज़ाम दिया था उनके लिए आज का सेशन है जो बहुत ही शानदार रहने वाला है। टाइम कम था फिर भी विद्यार्थियों के बहुत सारे मैसेज और कॉल पर और आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर भी मैसेज आने लग गए थे और कमेंट बॉक्स में तो खैर छोड़ो जड़ी भी लग गई थी। विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर कोई भी हमें न्यूज़ बताने के लिए तैयार नहीं है, हम कितने क्या काउंसलिंग करवाए या नहीं करवाए। एक दो बार मैंने बता भी दिया था फिर भी विद्यार्थियों को अभी तक रिजल्ट, बहुत सारों को रिजल्ट भी अच्छे से मालूम नहीं पड़ा है कि हमारा रिजल्ट क्या है। तो उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि काउंसलिंग आपको करवानी है किस तरीके से करवानी है और कितने नंबर वालों को करवानी है। और इसके साथ बच्चों के काफ़ी ज़्यादा डाउट है कि पहली लिस्ट कब आएगी और कितने नंबर पर काउंसलिंग करवाए वगैरह, संपूर्ण जानकारी इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। छोटा सा सेशन रहने वाला है फिर भी बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा, जिसने अभी भी रिजल्ट नहीं चेक किया है, आप सोच रहे हो हमने रिजल्ट चेक कर लिया है, बट मुझे पता है कि आपने एकदम रिजल्ट सही रूप से नहीं चेक किया है। रिजल्ट है जो आपने अभी तक सही रूप से बिल्कुल भी चेक नहीं किया है। इसका रीज़न क्या है? आपने रिजल्ट है जो अभी चेक तो कर लिया है परंतु विद्यार्थियों को अभी मालूम ही नहीं पड़ा है कि कौन कितना क्या नंबर है हमारे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी सारे विद्यार्थी है जो आपके नंबर बता रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं विद्यार्थियों के नंबर। और विद्यार्थी एक अभी जो कमेंट बॉक्स में भी आया और व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर रहा है, परेशान हो रहा है कि सर सॉरी चाहता हूँ आपको पर्सनल मैसेज करने के लिए, बट मैं बहुत ही परेशान हूँ, क्या करूँ। तो मैंने कहा ऐसा कोई भी बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि यदि हम आपको सही रूप से इस समय में डायरेक्शन और सही रूप से यदि नहीं देंगे, क्योंकि आप तो नहीं हो 12th पास की, आपको क्या पता आगे क्या करना है। तो इसलिए हम तो आपके लिए ही बैठे हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं तो आपको भी कहता हूँ कि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापना, क्योंकि उससे आपका एक आध डाउट, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर हो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और जितना ज़्यादा आपके भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो वही बात है कि विद्यार्थी, एक विद्यार्थी था जिसने कमेंट किया, उसके 399 बन रहा था, जनरल कैटेगरी से था और परेशान हो रहा था और उसके परसेंट थे वो ज़्यादा थे और परसेंट उसके 72 73 प्लस थे। जो उससे अपन परसेंट निकालते हैं तो 30 के आसपास बैठ रही, 430 के आसपास नंबर बैठ रहे हैं। तो देखो कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। विद्यार्थी खुद को पता नहीं है कि हमारा मार्क्स कौन सा है, वो केवल परसेंट, आपके दो तरीके से मार्कशीट में नंबर लिखा हुआ है। मैं तो यही चाहता हूँ कि एक बार आप भी ऐसे करें। बताने के बाद भी विद्यार्थी बार बार गलती कर रहे हैं और अभी तक भी समझे नहीं है। और इस संशय में भी है कि काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, वो भी मैं आपको खैर आगे बताऊंगा। बट इसके अंतर्गत अपन देखते हैं तो ऊपर आपके मार्क्स लिखे हुए थे इस विद्यार्थी के 399, उसको मैंने कहा मार्कशीट भेज, वरना फिर सच्चा ही रहेगा आपका। और फिर उसके जब मार्क्स देखे तो यहाँ पर उसके परसेंट थे 73 74 के समथिंग थे और यहाँ पर उसके परसेंट अपन निकालते हैं तो 430 के आसपास बनते हैं। और 430 के आसपास विद्यार्थी के यहाँ पर मतलब मार्क्स बन रहे हैं। और यहाँ पर देखने की बात यह है कि इसको, विद्यार्थी को खुद को पता नहीं है। फिर मैंने कहा कि ये इसको अब भूल जाओ, ऊपर वाले को आप भूल जाओ और निचले वाले से 6 से गुणा कर दो, आप आपके नंबर आ जाएंगे जो अभी के नंबर है। और फिर आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जब आप निकालोगे तो आपके देखो कितने ज़्यादा इंक्रीज हुए, इसके लगभग 30 31 मार्क्स ज़्यादा है और विद्यार्थी खुद को पता नहीं। आप भी यही करें, ऊपर वाले को काट दो, ये हमारे नंबर है ही नहीं, इसे भूल जाओ आप। जो नीचे के मार्क्स है इसको 6 से मल्टीपल कर दो, जो आपके मार्क्स आएंगे वो उसके अनुसार ही आपको कॉलेज मिलने वाली है, सब कुछ मिलने वाला है। इसके साथ काउंसलिंग किसको करवानी चाहिए, और उससे पहले यानी आपके विद्यार्थियों के डाउट है कि सर रैंक कैसे पता करें, अभी तक विद्यार्थियों को रैंक भी ना मालूम नहीं पड़ी है। तो रैंक के लिए सीधा सा आपके लिए फंडा बता देता हूँ कि जो आपके आईडी नंबर है उसके जो अंतिम 5 डिजिट है, जैसे यहाँ पर 80 26 4 7 ऐसा लिखा हुआ है मान लो, तो जो अंतिम ऐसे 5 डिजिट है वो आपकी रैंक आ गई। जैसे इस विद्यार्थी के मान लो किसी स्टूडेंट के ये आईडी नंबर है तो उसकी ये रैंक है, फिर ये अंतिम 5 डिजिट वाली उसकी रैंक कहलाएगी। इसी तरीके से आप भी अपनी अपनी जो अलग अलग आईडी है वो उस आपके रैंक के अनुसार ही बनाई गई है, तो आपको उसके अनुसार घबराना नहीं है कि सर हमारी आईडी और रैंक का क्या मतलब। तो आईडी को रैंक के अनुसार ही आपकी मतलब जज की हुई है, तो उसमें आप ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको।
और भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में साफ देना, टेक्निकल टीम और मैं, क्योंकि अब तो अंतिम दिन चल रहा है, इसमें आप काउंसलिंग भी करवा रहे हो तो इसमें आपका एक भी डाउट रहना नहीं चाहिए। काउंसलिंग के अंतर्गत है, आपको मैं बता देता हूँ कि जनरल, फिर आपके ओबीसी, फिर एमबीसी, एससी और एसटी के अंतर्गत बात करने वाले हैं, ईडब्ल्यूएस की भी बात करने वाले हैं और नॉन टीएसपी टीएस सभी की कैटेगरी की बात करेंगे। तो देखो, आपको मैं बता देता हूँ कि एक तो काउंसलिंग से पहले आपको समझना होगा। विद्यार्थी कह रहे हैं सर हमें बहुत सारे भड़काया जा रहा है कि आपका सिलेक्शन 360 पे नहीं होगा, इतना नहीं होगा, इतना नहीं होगा। मैं कहता हूँ आपको वो पहले भी बोल रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन 1-2 नंबर का होने वाला है, और मैंने तो आपको बोला था कि 30 नंबर आपके बोनस मिलेंगे। अभी भी प्रूफ देख सकते हो बाकी यूट्यूबर के, और मेरा भी देख सकते हो, क्योंकि जो वाकई में सच होता है उनको चैलेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर काउंसलिंग से विद्यार्थियों डर क्यों रहे हो? पहली बात तो मान लो आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो, आपका क्यों अपन रिस्क ले कि हमारा मतलब सिलेक्शन एक रिस्क की वजह से रुके, वो अपन को नहीं लेना, क्योंकि पैसे तो आपके वैसे ही वापस आ रहे हैं। आप 3,000 रुपये दोगे, यहाँ पर 3,000 रुपये दोगे तो 100 रुपये कटेंगे, 2,900 रुपये आपके वापस आपके खाते में आ जाएंगे। इसलिए तो काउंसलिंग के समय आपकी बैंक डायरी वगैरह मतलब इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, वरना वो नहीं मांगते। और वो अब पहले मतलब 3-4 साल पहले विद्यार्थी घबराते थे, 12-12 मंथ लग जाते थे पैसे वापस। अब तो उसी मंथ जैसे ही काउंसलिंग लिस्ट आई, शाम को पैसे वापस खाते में, यही रूल है अब तो। पिछली बार देख सकते हो विद्यार्थी ने करवाया जिसका नहीं हुआ, और उनके अब की बार तो अच्छे खासे नंबर भी आ रहे हैं। और एक और बता दूं, जिसके नंबर कम है ना, पिछली बार कट ऑफ हाई भले ही गई हो, वो विद्यार्थियों को मतलब जानकारी नहीं थी इसलिए गई। बाकी तो 1-2 विद्यार्थी के 416 420 पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो इस बहम में रह गए थे कि हमने कॉलेज भर दिए, 3-4 कॉलेज भर के रुक गए थे। अब 3-4 कॉलेज तो अब देखो आपको भी पता है कि ऐसे तो इतने तो 1,000 100 500 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसके लगभग अच्छे नंबर है, पर उससे कोई कट ऑफ निर्धारित नहीं होती है, और नई ज़्यादा कम वाले से कट ऑफ निर्धारित, कट ऑफ हमेशा मीडियम लेवल से तय होती है। तो वही आपको बार बार समझा रहा हूँ, इस बात को आप जितना जल्दी समझोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको मैंने बता देता हूँ कि पिछली बार एक विद्यार्थी को मैंने बोला था, उसने ऑल राजस्थान पर क्लिक किया, और उसको देखो, यदि आप उन बच्चों में से हो कि सर हमें तो मन पसंद चाहिए, तो उनके लिए आपके मान लो 400 प्लस है या 300 प्लस नंबर है, तो उनको मिलने के चांस है। और आपके नंबर भी मान लो 380 के आसपास, 70 के आसपास है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी में, और फिर आपको ऐसे स्टूडेंट बनना होगा कि सर हमें मन पसंद जाए भाड़ में, हमें तो कहीं पर भी मिल जाए तो भी खूब है। तो उसके लिए आपको ऑल राजस्थान वाला क्लिक करना होगा। ओबीसी जनरल, इसके अंतर्गत यदि आपके 370 के आसपास है तो आपको एमबीसी के अंतर्गत तो आपको काउंसलिंग करवानी है, और इसके अंतर्गत आपके 380 के आसपास है तो काउंसलिंग 100% करवानी, और सिलेक्शन भी हो जाएगी। मैं कहता हूँ आपका सिलेक्शन कब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस इनके अंतर्गत आपके 365 के आसपास है तो हो जाएगा। और जो टीएसपी जो एरिया है, नॉन टीएसपी वगैरह, उसके अंतर्गत आपके मान लो 350-40 प्लस भी है ना, तो भी 100% सिलेक्शन होगा। नहीं हुआ तो गारंटी के साथ कहता हूँ मैं दिलाऊंगा कॉलेज, बोलो होगा क्यों नहीं होगा? आप डरे हुए हो, आपका मतलब अभी तक पता नहीं। इसके जो मैंने नंबर बताए ना मेल के, तो फिर भी इसमें 4-5 कम कर लेना, इसके आसपास भी है ना तो भी आपको 100% काउंसलिंग करवानी है। और भी आपके डाउट हो, आपके कितने क्या नंबर बन रहे हैं, आपको 100% कमेंट बॉक्स में छापना, और मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। तो सेशन कैसा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।